नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट भर्ती परीक्षा में फॉर्म किस तरह भरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मेरे पास एक खाली फॉर्म का फॉर्मेट है। अभी देखते हैं क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आवेदक का नाम भरना है आपको। अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में ही आएगा। लिंग आप मेल या फीमेल। पिता का नाम जो आपके मार्कशीट में है वो भरना है आपको। माता का नाम, जन्म दिनांक, फिर आयु भरनी है। आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी जन्म तिथि के बाद में। श्रेणी आपको कैटेगरी भरनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ईडब्ल्यूएस, उसकी कैटेगरी भरनी है। विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, यदि आप दिव्यांगजन हैं तो यस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर विशेष योग्यजन, ये भी छोड़ देना है। धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है आपको भरना है। वैवाहिक स्थिति में आप यदि अनमैरिड है तो अनमैरिड करना है, और मैरिड है तो मैरिड करना है। यदि मैरिड करोगे तो आपको फिर जीवन साथी का नाम लिखना है आपको। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी हैं, ये भी लिखना है। दहेज स्वीकार किया है, इसमें नो करना है आपको। और विवाह पंजीकरण नंबर डालना है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीवित बालकों की संख्या, कितने बच्चे हैं आपके 2002 से पहले और बाद में, ये भी लिखना है। और मोबाइल नंबर भी आपको डालने कंपलसरी है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालनी है, फिर आधार आईडी डालनी है। जन आधार आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर अप्लाई किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, टीएसपी के लिए कर रहे हो या नॉन टीएसपी एरिया के लिए, तो ये भी आपको बताना है। आप जैसे नॉन टीएसपी के लिए कर रहे हैं तो नॉन टीएसपी, टीएसपी वालों के लिए टीएसपी। फिर बाद में पता आपको लिख देना है, गांव कहाँ पड़ता है आपका। फिर राज्य चुनना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में शहर, फिर पिन कोड डालना आपको। फिर मोबाइल नंबर आपके पास दूसरे हैं तो डाल दें, नहीं तो रहने दें। फिर ये सेम एज अबो, ये लिखने से ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा। फिर बाद में आपको डालनी राष्ट्रीयता, इंडियन है। गृह राज्य राजस्थान लिखना है, ये राजस्थान से बाहर के हैं तो उस राज्य का नाम लिखना है। गृह जिला लिखना है, गृह ब्लॉक, तहसील। ये दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे स्टेट डालोगे राजस्थान तो 33 ज़िले खुल जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना। फिर ब्लॉक है, जैसे मैंने जोधपुर चुना है तो ब्लॉक के अंदर यदि 10-12 ब्लॉक है वो आ लेंगे। फिर तहसील आपको चूज करनी है। विलेज भी आएगा उसमें ऑप्शन में, वो चूज करना आपको। किस देश से आप प्रवासित होकर आए हैं, ये आप यदि नहीं आए तो नो कर दें। यहाँ भूतपूर्व सैनिक, इसमें नो कर दें। यदि जो एक्समैन है वो यस करें। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर आप यदि खिलाड़ी हैं तो यस करें, बाकी नो करें। मैंने नो किया है। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, इसमें भी नो करना आपको। भूतपूर्व कैदी नो कर देना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार में स्थायी कर्मचारी हैं, इसमें आपको नो करना है। यदि कोई कर्मचारी है तो उसको यस करना है। फिर अपने विभाग का नाम लिखना है, फिर पद लिखना है। ज्वाइनिंग किस तारीख को हुई वो लिखनी है। और एनओसी आपने ली है अपने विभाग से वो लिखना है। और यदि नहीं मिली है तो नो कर देना है, और मिली है तो एनओसी नंबर और डेट ऑफ एनओसी लिखनी है। मुझे अभी तक मिली नहीं है एनओसी तो मैंने नो किया है। क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो इसमें आप नो कर दें, बेस्ट रहेगा। यदि 2.5 लाख से कम है तो आप यस करें, और 2.5 लाख से कम होगी तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा एक। किसी राजपत्रित अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, किसी का भी चलेगा। आय का पटवारी का बेस्ट रहता है। फिर अतिरिक्त श्रेणी के अंदर आपको ये छोड़ देना है। चरित्र सत्यापन में आपराधिक रिकॉर्ड में आपको नो कर देना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता के अंदर दोस्तों देखिए, ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन परीक्षा का नाम है। सब्जेक्ट विषय ग्रुप है इसके अंदर। देखिए आप, मैंने तो सारे सब्जेक्ट लिखे हैं इसके अंदर, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के। तो आप इसमें
ग्रेजुएशन में आर्ट्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, बीएड के अंदर बीएड भी लिख सकते हैं। हालांकि जितने सब्जेक्ट आए हैं मैंने लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बीएड के अंदर 4 ही सब्जेक्ट एंटर हो पाए थे। विश्वविद्यालय का नाम जैसे 10वीं 12वीं हुए तो आप RBSC अजमेर लिख सकते हैं, BSER अजमेर लिख सकते हैं, या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। मैंने पूरा नाम लिखा था, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और बड़े में भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको रोल नंबर डालने हैं सबके। फिर यहाँ परिणाम में परसेंटेज डालना है। यहाँ उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो आपने कौन से साल उत्तीर्ण की है वो डालना है। अवधि आपने कितने महीने में करी है, जैसे 10वीं 12 महीने में होती है, 12वीं 12 महीने में, BE 36 महीने में हो रही है, तो आपको वो डालना है। उसी तरह आपको नीचे वाले कॉलम फिल करने हैं। फिर कुल अंक कितने आप मार्कशीट देखिए और कितने अंक हैं। जैसे 10वीं 600 नंबर की थी हमारे और 356 नंबर आए, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के आ लेंगे। इसी तरह आपको आगे वाला करना है। ये बीएड वाला कॉलम है, या 3 कॉलम आते हैं। इसमें आपको बीएड है तो बीच वाला क्लिक करना है, और BSTC है DLED तो ऊपर वाला क्लिक करना है। फिर रेट के नंबर भी डालने हैं आपको, रोल नंबर डालने हैं। रेट के टोटल नंबर 150, जैसे मेरे 125 नंबर आए तो वो परसेंटेज निकल कर लेगा यहाँ। और प्रवेश दिनांक डालनी है आपको, बीएड की डालनी है। और बाकी ये चीज़ हट चुकी है दूसरी वाली। और पासिंग तारीख मार्कशीट में लिखी होती है। फिर उसके बाद में बोर्ड लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन, एक मिनट चालू रखिए दोस्तों। बोर्ड लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है, तो इसमें आपको नो कर देना है। स्नातक में वैकल्पिक विषय के अंदर आप 3 विषय डाल दीजिए जो आपने ऑप्शनल पढ़े हैं। अब दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन होता है कि जैसे आप पहले में लैंग्वेज डाला, ठीक है, तो लैंग्वेज में खुलेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो आपने लैंग्वेज पढ़ी है ऑप्शनल वो डालनी है। और लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो यहाँ सोशल स्टडी ऑप्शन आता है वो डालना है, और उसके अंदर फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल ये सारा खुल जाएगा, तो वो उस हिसाब से तीनों विषय डालने हैं। रेट में विषय भाषा एक, जैसे हिंदी थी, सेकंड इंग्लिश थी, वो डालना आपको, जो भी थी, चाहे संस्कृत थी। विषय थर्ड के अंदर SST या साइंस में है तो वो डालना है। आवेदक ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम में करी है, यदि हिंदी में करी तो हिंदी डालो, नहीं इंग्लिश डालो। दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है, जैसे इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं और इंग्लिश साहित्य रहा है, तो आपका माध्यम अंग्रेजी नहीं हो जाएगा। माध्यम अंग्रेजी तभी होगा जब आपने सारे विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो होते हैं, कंप्यूटर होता है, हिंदी होता है, पर्यावरण होता है, वो सारे यदि अंग्रेजी में पढ़े हैं तो ये अंग्रेजी माध्यम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और स्नातकोत्तर इसमें यदि इंग्लिश लिटरेचर है तो आप इंग्लिश ज़रूर कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, बाकी इसमें तो हिंदी करें। फिर प्रतिशत गणना के अंदर ये ऑटोमेटिक निकल के आ लेगा। BA में आपने जो परसेंटेज भरे हैं और रेट में आए उस हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो लेगा। यहाँ आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरा 80.43 है तो ऑटोमेटिक आ लिया इसमें, या 75 आ गया ऑटोमेटिक, और यहाँ 5.43 आ गया, फिर ऑटोमेटिक 80.43 टोटल होके आ गया। उसके बाद में यहाँ आपको फ़ोटो डालना है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में, और यहाँ सिग्नेचर डालना है 20 KB से 50 KB तक। या बॉडी मार्क के अंदर जैसे इंजरी मार्क ऑन फॉरहेड या मोल ऑन फेस, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद में ये 30 ज़िले हैं, आपको ज़िले भरने हैं। पहले ज़िले में जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट भर दिया, फिर उसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट, जैसे पड़ोसी ज़िले होते हैं 3-4 वो भर दिए।
उसके बाद में और दूर के ज़िले भर दिए। इस तरह से जैसे डार्क जोन है, डार्क जोन में दोस्तों 7-8 ज़िले हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बाना, झालावाड़, ये तो 6 डिस्ट्रिक्ट है। बीकानेर का कुछ एरिया है, पाली का बाली ब्लॉक है, चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी है, राजसमंद का कुछ एरिया है, उदयपुर का भी कुछ इलाका है। तो ये दोस्तों आप लास्ट में ले सकते हैं। और यदि ये मैंने जो ज़िले बताए हैं ये आपके गृह ज़िले हैं या गृह ज़िले के आसपास के ज़िले हैं, तो आप इनको पहले भी भर सकते हैं। इस तरह आपको 30 ज़िले फिल करने हैं। यदि 30 पूरे फिल नहीं करोगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा और फिर आप सबमिट कर देना। आपकी करीबन, यदि आप ओबीसी से हैं तो आपके 80 रुपये कटेंगे, और जनरल से हैं तो आपके 110 रुपये कटेंगे। तो दोस्तों ये था फॉर्म का फॉर्मेट, रेट का। आपको दोस्तों यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।